नमस्कार। यात्रा, धार्मिक यात्रा अपने मन, अपने विश्वास, अपनी आस्था की गहराई को जांचने का माध्यम बनती है। आस्था से की गई यात्रा व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने और ईश्वर से जुड़ने का अवसर भी देती है। अब यात्रा जो है वह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा देती है। यात्रा का मकसद भी यही होता है। हम भी अपनी यात्रा के सहारे अपने अस्तित्व से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अस्तित्व विहीन जीवन भी कोई जीवन नहीं होता। अपने अस्तित्व से विमुख होकर जीना नहीं कहलाता। और जीने के इसी मकसद को पूरा करते हुए आइए आज आपको ले चलते हैं घगवाल में नरसिंह धाम, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान श्री विष्णु जी का चौथा अवतार भी माना जाते हैं। आइए वहाँ पर जाकर नरसिंह देव जी के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए चलें। जम्मू व कश्मीर के जम्मू संभाग का जिला सांबा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत में प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ पर कई ऐसे तीर्थस्थल हैं जो यहाँ की सनातन परंपराओं की गवाही देते हैं। इन्हीं में एक है श्री नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर जम्मू प्रांत के सांबा जिले के अंतर्गत आने वाले घगवाल क्षेत्र का एक अत्यंत प्राचीन और श्रद्धा का केंद्र माने जाने वाला धार्मिक स्थल है। जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर दूर जम्मू कठुआ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर स्थित यह मंदिर वर्षों से न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ आकर श्रद्धालु न केवल असीम शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि ऐसी भी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हुए मन्नत मांगता है, भगवान श्री नरसिंह उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं, जिससे श्रद्धालुओं के मन में अपने इष्ट देव के प्रति और भी विश्वास बढ़ता जाता है। भगवान श्री नरसिंह जी को भगवान विष्णु जी का उग्र अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मियों का बोलबाला बढ़ता है और जनमानस को प्रताड़ित किया जाता है, तो कहा जाता है कि पाप का घड़ा भर चुका। इन हालातों में भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेते हैं। भगवान श्री नरसिंह जी भगवान श्री विष्णु जी का चतुर्थ यानी चौथा अवतार है, जो सतयुग में अवतरित हुए। आइए भगवान श्री नरसिंह जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री नरसिंह अवतार भगवान श्री विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों दशावतार में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत अवतार माना जाता है। यह अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए लिया गया था। नरसिंह का स्वरूप आधा मनुष्य और आधा शेर का है। इसी कारण इन्हें नर यानी मनुष्य और शेर यानी सिंह नरसिंह कहा जाता है। पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी असुर राजा था, जिसने कठोर तप करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे ना तो कोई मनुष्य मार सके, ना पशु, ना दिन में ना रात में, ना घर के भीतर ना बाहर, ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से। इस वरदान से अहंकार में आकर उसने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया और प्रजा पर अत्याचार करने लगा। लेकिन उसी का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था। पिता द्वारा अनेक यातनाएं देने के बावजूद प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी
एक दिन जब उसे स्तंभ से बांधकर क्रोध में आकर स्तंभ पर प्रहार करते हुए हिरण्यकशिप ने उसे ललकारा, कहाँ है तुम्हारा भगवान? तभी स्तंभ से भगवान श्री विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उन्होंने वरदान की सभी शर्तों का पालन करते हुए संध्या समय, जब न दिन था न रात, चौखट पर न अंदर न बाहर, अपने नाखूनों से यानी न अस्त्र न शस्त्र इस्तेमाल करते हुए आधे मनुष्य आधे सिंह यानी न मनुष्य न पशु के रूप में नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिप का संहार किया। मंदिर में श्री नरसिंह जी के अलावा भगवान श्री विष्णु जी के दो और अवतारों श्री राम और श्री कृष्ण के भी दर्शन होते हैं। भगवान श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण तथा भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ बहुत ही खूबसूरत और मन को मोह लेने वाली प्रतिमाओं के रूप में विराजमान हैं। श्री नरसिंह भगवान का अवतार शक्ति, न्याय, संरक्षण और दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक है। यह अवतार दर्शाता है कि जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब ईश्वर किसी भी रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री नरसिंह जी को विशेष रूप से भय और संकट से मुक्ति देने वाले देवता के रूप में माना जाता है। श्री नरसिंह भगवान के गगवार स्थित मंदिर में भारी तादाद में श्रद्धालु संकट हरने और भय से मुक्ति हासिल करने के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। भक्तों की भगवान श्री नरसिंह जी के प्रति असीम आस्था है और ऐसी मान्यता है कि भगवान भी कभी उन्हें निराश नहीं करते। भगवान श्री नरसिंह जी को समर्पित यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और ऐतिहासिक भी है। ऐसा कहा जाता है कि यह कभी अतीत में भी साधु संतों की तपोभूमि रहा है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान श्री नरसिंह जी के प्रति श्रद्धालुओं की इतनी अधिक आस्था है कि यहाँ पर न्याय और अपने लिए शक्ति भी मांगते हैं, उसकी कामना करते हैं, जिससे वह अन्याय के विरुद्ध लड़ सकें। यह मंदिर बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है। यहाँ पर हमें भगवान श्री नरसिंह जी के मंदिर के अलावा भी और भी बहुत कुछ मिलता है। तो आइए आपके साथ वह जानकारी भी साझा करते हैं। श्री नरसिंह मंदिर परिसर में हमें भगवान शिव और माता पार्वती के भी दर्शन होते हैं। शिव को संहार और सृजन के देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि माता पार्वती शक्ति और मातृत्व का प्रतीक है। यहीं पर हमें भगवान हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को भक्त यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं। मंदिर में माता दुर्गा या शक्ति स्वरूप की पूजा भी प्रचलित है। नवरात्रों के दौरान यहाँ पर विशेष अनुष्ठान, भजन कीर्तन और जागरण का आयोजन किया जाता है, जिससे मंदिर का वातावरण अत्यंत भक्तिमय हो जाता है। मंदिर परिसर में भगवान शनिदेव जी को समर्पित एक बड़ा मंदिर है तथा धर्मराज भी खूबसूरत प्रतिमा के रूप में विराजमान है। यहाँ 5 पीपल के पेड़ों का बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ पर साधु संत तप किया करते थे। यहीं पर हमें भगवान श्री विष्णु जी के अन्य स्वरूपों से जुड़े चित्र या प्रतीक भी देखने को मिलते हैं। इससे भक्तों को धर्म, संरक्षण और दैवी शक्ति का व्यापक संदेश मिलता है। पहले नरसिंह धाम की जय। ये नरसिंह धाम का प्राचीन मंदिर है और आप शंभू मंदिर है, जहाँ लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है और काफ़ी इर्द गिर्द के लोग जहाँ इस मंदिर को बहुत महत्ता देते हैं।
और जहाँ की परंपरा शुरू से लेके बनी हुई है कि जहाँ जो गंड मूल जन्म लेते हैं बच्चे, वो जहाँ पे चढ़ाए जाते हैं और चढ़ाने के बाद वो वापस ले जाते हैं मंदिर से, भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं और वापस ले जाते हैं। तो ये बहुत पुरानी जहाँ की रीति है। और ये आप शंभू मंदिर है, उत्तर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर जो है नरसिंह धाम मंदिर हमारा जहाँ गगवाल में है। और जहाँ जितने भी लोग आसपास के लोग हैं वो हर दिन जहाँ पे आते हैं, रोज़ ही आते हैं। तो बाकी तो बाहर दूर दूर के भी लोग आते हैं। और संक्रांति के दिन, जैसे आज संक्रांति का दिन है, उस दिन तो काफ़ी लोग जो हैं जहाँ श्रद्धा से आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो हिस्ट्री तो इसकी बहुत बड़ी है। ये 500 साल पुराना मंदिर है और आप शंभू मंदिर है। लेकिन ये हिस्ट्री जहाँ ये राजाओं ने बनाया है अपने टाइम पे, उस वक्त राजा होते थे तो उन्होंने जो जगह इसको दी है, काफ़ी जगह दी थी, आज तो थोड़ी जगह रह गई, लेकिन आज भी बहुत जगह है इसकी, जहाँ एक गौशाला भी है। तो भगवान श्री नरसिंह जी को समर्पित यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी उल्लेखनीय है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि साधु संतों की तपोभूमि भी रही है। वक्त बदलने के साथ मंदिर विकसित हुआ, लेकिन धार्मिक महत्ता यथावत जारी रही। यहाँ पर श्रद्धालु ज़्यादातर इसीलिए आते हैं कि भगवान श्री नरसिंह जी से सुरक्षा, न्याय की कामना करें और निस्संदेह उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। तो आइए एक बार फिर से भगवान श्री नरसिंह जी के इस पूरे परिसर के दर्शन करते हैं। श्री नरसिंह मंदिर परिसर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक अनुभूति से भरपूर होता है। विशेष पर्वों जैसे नरसिंह जयंती, रामनवमी तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर यहाँ विशाल संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं। इस अवसर पर भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक पूजा अर्चना का आयोजन भी किया जाता है, जिससे क्षेत्र का धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन और सशक्त होता है। गगवाल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थान ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। यहाँ होने वाले धार्मिक आयोजनों के माध्यम से लोक परंपराओं का संरक्षण होता है और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर भी मिलता है। प्राकृतिक परिवेश से घिरा यह मंदिर आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। श्रद्धालु यहाँ आकर न केवल धार्मिक संतोष प्राप्त करते हैं, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी अनुभव करते हैं। इस प्रकार अगर यह कहें कि श्री नरसिंह मंदिर गगवाल धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है, तो गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यात्रा व्यक्ति के भीतर छुपे हुए भावों, आशंकाओं और आकांक्षाओं को उजागर करती है। इससे हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होते हैं, क्योंकि यह आत्म संवाद का अवसर प्रदान करती है और आत्म संवाद करना बहुत ज़रूरी है। और यात्रा इसी दिशा में एक प्रयास है। हम अपनी विरासत के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति, अपनी धार्मिक आस्थाओं के प्रति, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विरासत के प्रति कितने सचेत हो पाते हैं, यही तो यात्रा का मकसद भी है। और यही अनुभव करने के लिए यात्रा के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।